कर दिया था कुछ। अरे ये अंदर बुलाओ, कौन रुक रहा है? आ जा वंश, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जा भाई सेक्शन। कौन से पूछो आना है नहीं? पूजा में कौन सा पूछना होता है? पूजा में कौन सा पूछना है? 7वीं 8वीं को बोल दिया, लेकिन छठी का अगर रुकना चाहते हो रुक जाओ, इसलिए बोल दिया कि यहाँ पे आके फिर मस्ती मारते हैं ना, मस्ती वाला काम नहीं है ना। तो हमने अमरीश जी के ऊपर एक प्रैंक किया था। ये कौन है बाहर? आ जा भाई, अंदर आ जा, अंदर आ जा। क्या किया था? वो तो देखने से पता चलेगा, पता नहीं इनकी किस्मत में होगा तो देख लेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो इनके बच्चों की? हाँ इन्हें दिखाओगे? नहीं, वो तो शायद मैंने डिलीट कर दिया स्पेस की वजह से। वो 100% सक्सेसफुल हो गया था, बट वो हुआ था, पूरा हो गया था। मतलब उसमें ये बैठे थे और इन्हें कुछ अंदाज़ा नहीं था, तो ट्रे में मैंने गरम गरम चाय पीते ही हैं ऐसे वाली, ट्रे में वो खाली कप ले आया और इनके सामने ला के वैसे पलट दिए मेरी तरफ ऐसे करके ना, ट्रे अपने हाथ से छोड़ दी। करूँगा ना जिस दिन, उस दिन आएगी हंसी तुम्हें। दूसरा पूजा का सिस्टम है ही कल, तो इतने रुके हैं। असल में शिकायतें आती हैं फिर कि हमारे बच्चे का नंबर क्यों नहीं आया। बच्चा जब पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहता तो कैसे आएगा नंबर? रीज़न बताओ आप क्यों रुके हो? पूजा करने के लिए, तो आपके मन में कुछ होगा ऐसा, उनके मन में नहीं था, वो निकल लिया आराम से। वैसे भक्त प्रवृत्ति के लोग लड़के ज़्यादा हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं जैसे। 5 ये रुके, बहुत है 5 तो, है ना। नेगेटिविटी की संख्या ज़्यादा ही है, बड़ी मात्रा है। आने के बाद ही पता चलता है एक्चुअली होता क्या है। अभी तो सिर्फ मोटे मोटे तौर पे क्या है, ये इसका नाम दिया गया है, बट जब आ जाओगे तो पता चलेगा कि वास्तव में क्या होगा। कई बार ऐसा होता है कि प्लानिंग कुछ नहीं होती, बट हो बहुत बड़ा जाता है। ठीक है, एक तो सबके माथे पे तिलक लगा हुआ हो कल, राइट, वेल ड्रेस्ड। सुबह का मैं प्रोग्राम बता देता हूँ। अब जब आप उठोगे तो मम्मी पापा के पैर छूने ही है तुम्हें नमस्ते जिस तरीके से आप करते हो वैसे करनी है, ठीक है। उसके बाद पूजा में कम से कम 10 मिनट बिताने हैं घर पे। ये तुम्हारा पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा। और एक भगवान से मन को शांत करके बिल्कुल उसमें जाके, शून्य में जाके, शून्य का समझते हो, जब एक आध सेकंड ऐसा आता है जब कुछ नहीं दिखता बिल्कुल, तो प्रार्थना करनी है कि मुझे सद्बुद्धि देना हमेशा, क्योंकि जो भी कराएगी वो बुद्धि ही कराएगी। आदमी कभी नहीं करना चाहता कुछ भी गलत। अब वो भी जो गए हैं वही कौन सा चाहते, वो भी चाहते होंगे कि, बट नेगेटिविटी उनके ऊपर इतनी हावी है, निकलो यार यहाँ से। उनके दिमाग ने ये वाली चीज़ कही है। जबकि क्या रिकॉर्ड तोड़ लेंगे घर जाके, मुझे बताओ। कल वो घर पे रुक के ही क्या कर लेंगे? ठीक है, तो ये तो अभी भविष्य में ही है कि कल होगा क्या, बट पूजा तो होगी, उसके बाद में जो कुछ भी होगा वो देखते हैं। शेड्यूल समझा दिया मैंने, ठीक है। 9वीं 10वीं के लिए कल एक चीज़ स्थापित की गई थी, लेकिन वो 9वीं 10वीं ही थी क्योंकि आप लोग चले गए थे, इसलिए वो आपको बताते हैं। गीता ज्ञान के नाम से हमारा वो आया, आपने वीडियो में शायद चेक किया होगा उसे। उसको बड़े गंभीर रूप से लेना आप, गंभीर लेवल पे, ठीक है। वो बीच बीच में हम ऐसे बताते रहेंगे कि ताकि आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो और आपका वो चलता रहे। उसका सबसे बढ़िया तरीका एक है कि आप जो भी पढ़ें उसे मम्मी पापा को एक्सप्लेन कर दें, ठीक है, कि इस तरीके से। और एक्सप्लेनेशन भी ऐसे जैसे कि आप टीचर हो और वो आपके स्टूडेंट हैं, आप उन्हें सामने बैठा के ऐसे होता है, तो वो उस वाले फ्लो में आप आ जाओगे। एक तो होता है वैसी चीज़ बता देना, एक दूसरा होता है, और आप उनसे ये भी कहें कि 5 मिनट के लिए रोल प्ले कर लो, बस ये वाला। चलते चलते आप एक टीचर की भांति व्यवहार करो, उनसे कहो कि आप सिर्फ सुनते रहो, जो चीज़ें आपके मन में आए वो पूछ लो, तो उससे आपका वो डेवलप हो जाएगा, जो सेंस होता है ना वो समझाने का। एंड दैट्स व्हाट वी वांट कि वो जल्दी से जल्दी आपके पास आ जाए। इसमें आपको एक सरप्राइजिंग गिफ्ट ज़रूर मिलेगा। आप जब गीता को बार बार अध्ययन हमारे द्वारा भी करेंगे, आप अपने आप तो नहीं कर पाओगे, क्या जब हम अपने आप आपसे करवाएंगे तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देंगे आपको,
अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो वो वोकेबुलरी को बहुत मजबूत बनाता है। जब हम काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी परिश्रम के बाद एक ऐसी स्टेज पे होंगे जहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट 5 मिनट तक शांत नहीं होती, वहाँ पे आपका इफ़ेक्ट अपने आप ही दिखाई देगा और तब आप महसूस कर पाओगे कि ये किसका असर है। क्योंकि प्री प्लानिंग से नहीं आता कि मुझे यहाँ यूज़ करना है, वो यूज़ होता है अपने आप जब आप उसके साथ में समर्पित भाव से काम करते हो, परिश्रम दिखाते हो। अभी के लिए हम आपको एक चीज़ और दे के भेजेंगे। तो जैसे ये पीरियड ख़त्म होता है तो हमें उस वाले हॉल में जाना है 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, और चीज़ों को देखना है कि किस तरीके से कार्य करते हैं, ठीक है। और कल के लिए यार मुझे खतौली पता नहीं जाऊँगा या नहीं, फूल किसके घर पे है, मिल सकते हैं कहीं? नहीं ले तो आओगे, लेकिन कई के घर पे हो तो बहुत बढ़िया है। वैसे मुरझा जाते हैं इस वाले मौसम में या कुछ ऐसा है? ठीक है, तो आपके घर पे हैं, पॉलीथीन में थोड़े से ले आना। और किसी तुम्हारे वहाँ टंकी पे नहीं है कुछ? नहीं है, तुम्हारे घर तुम ले आओगे। 1-2 बच्चा फील्ड व्हील में चले जाना, कन्या पाठशाला में, वहाँ पे मिल जाते हैं, बहुत सारे होते हैं। ऑब्जेक्शनेबल मत तोड़ना। प्रशांत कर सकता है इस काम को। प्रशांत कर देगा। मेडिसिन तो बढ़िया है। इस बच्ची को अपने साथ एक्स्ट्रा क्लास में लाया करो। कहाँ पे है बड़ी वाली? या बड़ी यही है? नहीं, कहाँ पे है? तो इसके उसको लाया कर। जो बच्चा सेंसिबल है हल्का सा, 6th में है। आती नहीं है तो मैंने तो कम देखी है। तू भी नहीं आती? यही तो समस्या है, रिजल्ट इसीलिए तो डाउन है। मेरी बात सुनिए, जब हम एक क्षेत्र में बढ़ते हैं ना तो दूसरे पक्ष अपने आप जान लगाते हैं। जैसे आप मैथ्स में होशियार हो जाओगे ना तो दूसरे सब्जेक्ट्स में ये ऑटोमेटिक है, क्योंकि मैथ्स में या साइंस में दिमाग उतना चलता है कि वो तीनों को टैकल कर लेता है ज़्यादातर मौक़ों पे। नहीं तो तुमने ऐसे भी देखे होंगे जो मैथ्स में 99 ला के आते हैं और इंग्लिश में 23 नंबर आते हैं उनके। उन अपवादों की बात नहीं कर रहा, ऐसे होते हैं, बट ज़्यादातर मौक़ों पे ऐसा देखा गया है जो उन सब्जेक्ट्स में हाई होता है वो दूसरे सब्जेक्ट्स को भी ठीक ठाक कर लेता है। बात समझ में आ रही है मेरी? तो आप जब यहाँ पे हो इतने सारे, तो पूजा के लिए कुछ विशेष भी सोच के आना। अब क्या सोचना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी सोचोगे वो एक्सेप्टेड है, ठीक है। बाकी हम तो सोच ही रहे हैं, ठीक है। और आप तो हमारे साथ अब कितने साल रहोगे? कम से कम 2 से 2.5-3 साल तो हो ही तुम सारे। तो इसमें हम 2-3 चीज़ें बढ़ा रहे हैं। जैसे गीता का हो गया, एक हमारा भारतीय संस्कृति को हम पैरेलल लगाएंगे, जब से हमारी सभ्यता संस्कृति आई है और किस तरीके से वो आगे बढ़ी है और आज हम किस स्टेज पे हैं और अब हमें क्या क्या चीज़ें देखने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसमें सुनो यार मेरी बात, कोई संत होना कोई ज़रूरी नहीं है कि संत ही बनना है, पीले कपड़े पहन के बैठना है और जय राम सैया राम का वो चोला उड़ के। नहीं, जो चीज़ें आप पार्टिसिपेट करके कंट्रीब्यूट कर सकते हो समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, वो काफ़ी हैं, वो काफ़ी हैं। आप कोट पैंट पहन के भी गायत्री मंत्र का जाप तो कर ही सकते हो। सबसे बात है मन की शुद्धि का, सबसे बड़ी बात को तो कल मैं उसमें रामदेव का नहीं है एग्जांपल, संत है। हाँ, और आप देखो देखो देखो, जब आप देखोगे महात्मा गांधी जी का एग्जांपल लो, आप चाहे कुछ भी सोचो, लेकिन महात्मा गांधी जी, अगर महात्मा गांधी जी ना होते और उन्हें देख के कोई उनके गेटअप को देख के ये नहीं बता सकता था कि उन्हें इंग्लिश आती होगी, और वो साउथ अफ्रीका से आए। अब ये तो आप समझ लो कि वो गाँव की भाषा तो बोल नहीं रहे होंगे, वहाँ पर बोल रहे होंगे, तो अपने चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को देखते हुए उन्होंने बदली ही होगी और आई भी होगी उन पर, क्योंकि एजुकेटेड थे। तो सामने का व्यवहार आप ऐसा रखो कि आप ऑलराउंडर हो। क्रिकेट में होता है ऑलराउंडर जो सब कुछ कर सकता है। सब कुछ का मतलब काफ़ी चीज़ें, सारे लोग सारी चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जहाँ पे हमारी निपुणता है कम से कम उसे हम और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे आपने देखे होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। चलो अब मैंने इनकी डायरी लिख के ना इनको नोट डाउन करूँगा। अरे इतने गायक पढ़े हैं जो कई लैंग्वेजेस में गाते हैं, मतलब 7-7, 8-8 लैंग्वेज में गाते हैं वो, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, सारों में। आप देखो कितना ज्ञान हो सकता है। और ज्ञान क्या, प्रैक्टिस है, सारी प्रैक्टिस है। इसमें किसी डिग्री की क्या ज़रूरत है? आपने ग्रामर खोली इंग्लिश के और आप अनपढ़ हो, आप पे सिर्फ कितना आता है? पढ़ना, लिखना, शब्द बनाना। तो शब्दों का ही तो ग्रुप होता है सेंटेंस। भाषा क्या है? भाषा, अगर मैं वाक्य की बात करूँ तो वो क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो कि सेट ऑफ वर्ड्स है, जो कि डिसिप्लिन मैनर में रखा गया है। मैं जाता हूँ स्कूल, ऐसे नहीं रखा गया, मैं स्कूल जाता हूँ, वो एक डिसिप्लिनरी मैनर है, उसको भाषा बोलते हैं। और उसमें हम और भी ज़्यादा आगे जब बढ़ते हैं तो व्याकरण हमें बढ़ाती है आगे, ठीक है।
और सबसे बड़ी मैं इस टाइम कमी ये महसूस कर रहा हूँ कि हमारे भारत में व्याकरण को 10वें नंबर पे 12वें नंबर पे धकेल दिया गया। सबसे पहले मैथ साइंस ये वो, और व्याकरण आती नहीं हमें। जो हमारी मातृभाषा है हिंदी, है ना, जिसमें हम जन्मे, वो ही नहीं आती, क्योंकि व्याकरण से ही तो आएगी। ये तो हमारी बोलचाल की भाषा है, जो हम बोलते हैं सुन सुन के। पैदा होते ही हमने सुननी शुरू की, वही बोलते हुए गए। लेकिन अगर हम व्याकरण की बात करें तो हम शून्य के आसपास ही होंगे, 1-2 पॉइंट के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है, जब मैं देखता हूँ अपने आप को, तो ऐसा लगता है कि अगर हिंदी को भी हम ग्रैब कर पाते तो आज हम सफल हो जाते, हिंदी को भी। और हम भारत में पैदा हो गए, भारत की भाषा को ही पकड़ नहीं पाए। उसका कारण इस स्तर पे व्याकरण को तरजीह यानी कि वैल्यू ना देना है। उससे ज़्यादा कहाँ पे मिली? क्योंकि हम लोग हैं नकल करने वाले लोग। एक बोर्ड आया जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, और उसके पीछे भेड़ चाल चल गई, क्योंकि उसमें भंडारा चल रहा था नंबर्स का। एक ज़माने में जहाँ पे 60% नंबर्स मिठाई बांटने का कारण होते थे, गर्व करने का, आज वहाँ 98% पे बच्चा रो रो के घूमता है, तो डिप्रेशन का ही तो शिकार है। आप बोलो, 98% 90% नंबर आने कोई डिप्रेस होने का कारण है? नहीं, वो खुशी मनाने का कारण है। बट क्योंकि भंडारा चल रहा है, जाओ लपेट लो 100 के 100% नंबर। तो हमारे लिए ये वाली चीज़ बन रही है कि हम थोड़ा सा संस्कृति की तरफ, थोड़ा सा भगवान की तरफ। देखो, अगर आप कहते हो भगवान नहीं है, भगवान है, ये बड़ा मुद्दा है। अगर आप कहते हो सर भगवान है ही नहीं, भगवान है और भगवान नहीं है, दो लड़कों में लड़ाई है, तो उसका फैसला कौन कर सकता है? ना किसी ने देखा, किसी ने उसको फील किया है नेगेटिवली या पॉजिटिवली, उसके बेसिस पे हम चीज़ें आपको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर तुम जेनेटिक के विद्यार्थी हो तो हम आपको ये कह के चलते हैं कि भगवान पॉजिटिविटी का नाम है, और हम कोई भी नेगेटिविटी की तरफ जाना चाहेगा नहीं। इसलिए मान के चलो, और अगर विश्वास रखोगे तो चीज़ें तो होती हैं, ठीक है। और एक हमारा पाथ पॉजिटिव है, तो फिर हमें भगवान का रास्ता ही चुनना पड़ेगा, राइट। तो चीज़ें कुछ 10 मिनट का कुछ वहाँ पे सेशन होगा, फिर आपको भेज दूंगा, और फिर आप कल के बारे में सोचना। किनका? नहीं, मुझे बस साक्षी को और श्रव्या को बुलाओ।